हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम एक मैजिकल प्रेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, जो भी लोग आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, उसमें ये प्रेयर आपके लिए एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से सीधे सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो प्रेयर एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे ये प्रेयर इतना पॉपुलर हुआ। एक लेडी थी जो लोगों को हील करती थी। हील करना मतलब लोगों को ठीक करना करती थी। जब कोई भी लोग उनके पास कोई भी परेशानी लेकर के जाता था तो वो प्रेयर को अपने मन में प्रे करती थी, और कुछ समय के बाद जो व्यक्ति उस परेशानी को लेकर के जाता था उसमें बहुत से बदलाव दिखते थे, वो ठीक होने लगता था। तो वो हील करने का काम करती थी। लेकिन जो वो प्रेयर करती थी वो थोड़ा बड़ा प्रेयर हुआ करता था। उन्होंने उस प्रेयर को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 सेंटेंस का प्रेयर कर दिया, और वो 4 सेंटेंस भी उतने ही इफेक्टिव थे जितना वो पूरा प्रेयर करके करती थी। उन्होंने उस 4 सेंटेंस के ऊपर बहुत रिसर्च किया और पाया कि उसका इफेक्ट उतना ही आ रहा है जितना मेन प्रेयर का आ रहा है। तो उन्होंने जो भी उनसे सीखने आए उनको वो 4 सेंटेंस वाला ही प्रेयर सिखाया। वैसे ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे ये प्रेयर सीखा, वो 4 सेंटेंस का, और वो अपनी हीलिंग का जर्नी शुरू किए। उनको एक प्रोजेक्ट मिला एक मेंटल असाइलम में कि वहाँ के लोगों को हील करने के लिए। वो वहाँ रोज जाते थे, अपने केबिन में बैठते थे, जितने भी पेशेंट थे उनका फाइल मंगाते थे, और वो खुद से ही उस प्रेयर को करते थे। यानी किसी भी पेशेंट से मिलने नहीं जाते थे, बस उसकी फाइल पढ़ते थे और वो प्रेयर करते थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि लोग ठीक होने लगे, और कुछ और समय बाद ऐसा हुआ कि वहां से सारे पेशेंट ठीक हो गए। यानी वो मेंटल असाइलम में कोई भी पेशेंट नहीं रहा, और एक समय के बाद उस मेंटल असाइलम को बंद करना पड़ा। तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रेयर का कितना ताकत है। एक मैजिकल प्रेयर है जिसको उन्होंने एक मेंटल असाइलम में ट्राई किया, और इतना इफेक्टिव हुआ कि पूरा मेंटल असाइलम खाली हो गया, सब लोग ठीक हो गए। तो इस कहानी में मैंने जिन 2 लोगों का बात किया है उनमें एक लेडी का जिनका नाम था मोर्ना सिमियोना, और उन्होंने जिसे सिखाया उस इंसान का नाम था डॉक्टर ह्यूलिन। ये एक हवाईयन प्राचीनतम प्रार्थना की तकनीक थी जिन्हें सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 सेंटेंस में किया गया, और उसका इफेक्ट इतना जबरदस्त हुआ कि पूरी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर हो गया। इस प्राचीनतम प्रार्थना विधि का नाम है हो ओ पोनो। ये एक हवाईयन प्रेयर है जिसका नाम हो ओ पोनो है। इसमें सिर्फ 4 सेंटेंस का यूज किया जाता है। पहला है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा है थैंक यू, और चौथा है आई लव यू। और इस प्रेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये चारों सेंटेंस आपको किसी और को नहीं कहना है, आपको अपने आप को ही कहना है। किस स्थिति में कहना है वो देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पैसों को लेकर के। जब भी आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं पैसों के लायक हूँ कि नहीं लायक हूँ, मेरे अंदर ये परेशानी है, मेरे अंदर वो परेशानी है, कोई दोस्त मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। हजार तरह की चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी जब पैसों की बात होगी। यानी आपने अपने मन में कई ऐसी धारणाएं बना रखी हैं पैसों के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट हो गई है। तो ये प्रेयर ये कहता है कि जब भी जिस भी भाव में आप हैं, अगर उस भाव में आपको कुछ परेशानियां हो रही हैं तो उसका पूरा जिम्मा आप लीजिए, पूरा जिम्मा आप लीजिए, और उस भाव के कारण जो आपने अपने ऑरा में, आपने अपने सबकॉन्शियस में जो एक स्थिति बना रखी है,
उसको सॉरी कहिए और माफ करने को कहिए और कहिए कि माफ करने के लिए मुझे धन्यवाद और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैंने चारों सेंटेंस इंग्लिश में बताया कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक 4 सेंटेंस है क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्री से आया है, इसलिए 4 सेंटेंस हैं। इसका भाव आप जिस भी भाषा में रखें, हिंदी में जो भी इसका अनुवाद हो सकता है, आपके रीजनल लैंग्वेज में जो इसका अनुवाद हो सकता है वो करके आप इसको अपने भाषा में करिएगा, क्योंकि ये आपको आपके अपने से कम्युनिकेट करने के लिए बोलना है। जितना ज़्यादा आप बोलिएगा जिस भी भाव के लिए, अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यानी आपके मन में कुछ ना कुछ धारणाएं बनी होंगी उस हेल्थ को लेकर के, तो उस हेल्थ को लेकर के अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस से कहना है कि मैं इसकी जिम्मेवारी पूरा लेता हूँ कि ये मैंने ये धारणा बना रखा है इस हेल्थ के लिए, और आप मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए और माफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद। ये 4 सेंटेंसों को मैंने हिंदी में बताया है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आप अपने रीजनल भाषा में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि वो भाव आपका कनेक्ट होना चाहिए। ये प्रेयर का इतना ही अर्थ है कि आप इन 4 सेंटेंसों को अपने आप से एक इमोशनली कनेक्ट होकर के ये स्टेटमेंट्स बोलने हैं, तो इसके इफेक्ट जो हैं आपको जबरदस्त दिखने लगेंगे। क्योंकि क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सब कुछ एक एनर्जी है। क्वांटम फील्ड का जब हम बात करते हैं वहाँ सब कुछ एक एनर्जी पे बात चलती है। अगर हम अपने मन में कुछ ऐसा इफेक्ट बना के रखें, कुछ ऐसी धारणाएं बना के रखेंगे, तो वही एनर्जी हम वाइब्रेट करेंगे और उसकी वजह से बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो उस एनर्जी का ब्लॉकेज को अगर हमें खोलना है तो हमें अपने आप से शुरुआत करना पड़ेगा। जितना हम क्लीन करेंगे, जब क्लीनिंग होगी तो क्लीनिंग के बाद जब एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव जब होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन जो होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर हेल्थ में, कहीं पर भी जहां भी आपको सुधार चाहिए वहां आपको जबरदस्त सुधार दिखने लगेगा। जब कभी भी आप लो फील कर रहे हो या लग रहा हो कि कुछ तो मन में ऐसा चल रहा है, तो सिर्फ आप इतना कहिए कि ये मेरे मन में जो भी चल रहा है इसका पूरा जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, और इस जिम्मेवारी को लेने के बाद मैं ये कहता हूँ कि आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। मैं अपने आप से सॉरी हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस में ये बात जाएगा कि आप सॉरी हैं जो अपने आप को ये इमोशन दे रहे हैं, और उसके बाद कहिए कि कृपया मुझे माफ कीजिए, कृपया करके जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मैं सॉरी हूँ और मुझे अब माफ कीजिए जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए। फिर आप थैंक यू कहिए, क्योंकि आपने माफी मांगी है तो उसका किसी ने उसको एक्नॉलेज किया है, वो एक्नॉलेज होगा। किसी ने उसको सुना है तो उसको धन्यवाद कहिए कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे माफ किया, और फिर उसके बाद कहिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अपने आप से कहना है सब, आई लव यू। आप अपने अंदर छुपे उस सबकॉन्शियस से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तक आप विजुअलाइज करना सीख रहे थे, आप लिखना सीख रहे थे कि हमें ये लिखना चाहिए, और उसके बाद कई तरह की तकनीक आप सीख रहे होंगे, उसमें आप अपने आप से बात करने का तकनीक नहीं सीख रहे थे। ये एक ऐसा मैजिकल प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप अपने भावों को क्लीन करने की बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये भाव आए हैं तो मैं अपने अंदर छुपे उस इनर चाइल्ड से, उस सबकॉन्शियस से इस बात के लिए माफी मांगू, और हमारा सबकॉन्शियस जो है उसे माफ करेगा, उसके लिए उसको धन्यवाद करूं और ये बताऊं कि मैं अपने अवचेतन मन से, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत प्रेम करता हूँ। ये बात आप हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है, आप कोई हेल्थ से जूझ रहे हैं वहां भी आप ये कहिए, आप
मनी से रिलेटेड कहिए, जॉब के लिए कहिए, या किसी रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम है वहाँ पे कहिए। याद रखिएगा ये आपको अपने आप से कहना है। आप किसी और लेट से आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो आपका जिससे झगड़ा हो गया है उसके प्रति आपके मन में बहुत से भाव आ रहे होंगे। ठीक है, आप क्या कहिए, आप थोड़ा अलग हो जाइए, थोड़ा अपने आप को अकेला कीजिए और ये प्रेयर करना शुरू कीजिए। आपको कहना है कि जो भाव मुझे इंसान के प्रति आ रहा है उसके लिए मैं पूरा जिम्मेवारी लेता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इंग्लिश में ही बोला जाए कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। आप अपनी भाषा में इन चारों सेंटेंसों को बार बार बोल सकते हैं। बार बार बोलने से क्या होगा, एक क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, शुद्धिकरण होगा उस भाव के प्रति। और कुछ दिन में आप पाएंगे ऐसा कि जो प्रॉब्लम आपसे आप जूझ रहे थे वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तुरंत इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप गजब के अनुभव पाएंगे। जॉब से रिलेटेड आपको बेनिफिट होंगे, या फिर मनी से रिलेटेड बेनिफिट होंगे, हेल्थ में आपको बेनिफिट होगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया है डॉक्टर ह्यूलेन का, जिन्होंने पूरा मेंटल असाइलम को ठीक कर दिया इस प्रेयर से। वो मिलने गए ही नहीं किसी से, सिर्फ फाइल लाते थे, उस फाइल को पढ़ते थे, जो भी भाव आते थे उस पेशेंट के प्रति, जितना आपने पढ़ा है, जितना उन्होंने पढ़ा है, तो वो क्या करते थे, जो भी भाव आया था यही 4 सेंटेंस को दोहराते थे। उसके पहले ये कहते थे कि जो भी भाव आ रहा है उस व्यक्ति का, मैं उसका पूरा जिम्मेवारी लेता हूँ। उसके बाद ये चारों सेंटेंस को दोहराते थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ऐसे करके वो एक नंबर काउंट तक, जैसे आप 108 नंबर तक कर सकते हैं, या फिर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक सर्टेन नंबर तक आप कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बेनिफिट आप खुद देखने लगेंगे। आज का वीडियो इसी प्रेयर के ऊपर है, और ये प्रेयर बहुत ही गजब का प्रेयर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया भर में पॉपुलर प्रेयर है। इसका नाम है हो ओ पोनो पोनो। एक हवाईयन तकनीक है, हवाईयन भाषा से निकली हुई है, इसलिए थोड़ा सा अलग लग सकता है इसका नाम, वहाँ के लिए कॉमन है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को आप एक अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहने को कहा जाता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव होने से पहले आपको माफ़ी भी मांगनी है। तो ये एक तरह से कह रहा है, जैसे आप जॉब के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो भाव होंगे ना, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बनी होगी। उस भाव के प्रति आप कुछ समय के लिए इस अभ्यास को कर सकते हैं। या कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्टेशन में करना चाह रहे हैं जहां आपका भाव एक नेगेटिव पॉइंट पे बना हुआ है कि नहीं ऐसा हो सकता है मेरे साथ, उस चीज के लिए आप दिन में जब भी समय मिले एक बार होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करें। एक बार का मतलब सिर्फ एक बार नहीं कहना है, आप 51 टाइम्स का ले सकते हैं, 108 टाइम का ले सकते हैं, या फिर 11 बार का भी ले सकते हैं। कुछ समय के लिए इसको लीजिए अलग से। आप विजुअलाइजेशन का अफर्मेशन कर रहे हैं उस वक्त मत कीजिए, उसको एक अलग टाइम दीजिए, इसको एक अलग टाइम दीजिए, दोनों का प्रैक्टिस करिए। ये आपको बेनिफिट देगा, ये आपके अंदर क्लीनिंग का प्रोसेस देगा, जिसके बाद आप जो धारणा वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन की, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फिर। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, इस प्राचीनतम तकनीक के ऊपर, जो एक प्रेयर है, लॉन्ग प्रेयर, जो कि 4 सेंटेंसों में फिर आगे चल के सिंप्लीफाई हुई और पूरी दुनिया आज इसको प्रैक्टिस कर रही है। तो फिर हम किसी और तकनीक के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का यही वीडियो था इस प्रेयर के ऊपर ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कीप वॉचिंग माय चैनल
and please subscribe and like. Thank you.